प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। 24 अक्टूबर 2024 इस दिन एक ऐसा योग जिसको हम गुरु पुष्य योग कहते हैं, ये पड़ रहा है। कहते हैं ये योग अति शुभ माना जाता है। रवि पुष्य जैसे योग होता है उसको भी बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है। उसी प्रकार से गुरु पुष्य योग खास करके गुरु के लिए अति श्रेष्ठ, नक्षत्रों का राजा पुष्य नक्षत्र, इसके साथ जब युति बन जाती है, संबंध बन जाता है, किसी बृहस्पति के दिन जब ये पुष्य नक्षत्र होता है तो इसे ही गुरु पुष्य योग कहते हैं या गुरु पुष्य नक्षत्र कहते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा मुहूर्त बन जाता है। इसका फायदा सभी लोग उठा सकते हैं। ये 24 अक्टूबर को पूरा दिन रहेगा और पूरी रात रहेगा। 24 अक्टूबर के दिन तुम जो भी कार्य या जो भी उपाय गुरु पुष्य योग के करोगे वो सभी फलित होंगे और बड़े ही लाभदायक होंगे और शुभ होंगे। तो प्रातःकाल स्नान करके अपने गुरु को प्रणाम करके भगवान गणेश का ध्यान करके, माँ गौरी उनका ध्यान करके आप सबसे पहले गुरु पुष्य योग में गुरु के मंत्र का एक माला जप करना चाहिए। इनका जो मंत्र है हम लिखे दे रहे हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शाह गुरुवे नमः। इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप अवश्य कीजिए और जप करने के बाद ही आप कोई प्रयोग अथवा कोई भी उपाय करिए। अब इस दिन का महत्व क्या है और क्या क्या आप कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि इस दिन जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं वह लोग, या जो लोग व्रत कर शुरू करना चाहते हैं वह लोग भी केले के वृक्ष का पूजन इस दिन से शुरुआत कर सकते हैं। केले वृक्ष को इस दिन लगाया जा सकता है, लगा करके उसकी पूजा का प्रारंभ हो सकता है। ध्यान रहे, अगर इस दिन कोई भी पूजा कर रहे हैं केले के वृक्ष की, तो अगर फलदार केला है तो वो बहुत शुभ माना जाता है। फलदार वृक्ष के पूजा करने का विधान बहुत ही ज्यादा बताया गया है। तो केले के वृक्ष का पूजन इस दिन कर सकते हैं और जिनको बृहस्पतिवार व्रत का प्रारंभ करना है वो इस दिन से शुरू कर सकते हैं। अत्यधिक शुभ माना जाता है। और जो कर रहे हैं, पहले से जो व्रत कर रहे हैं वो भी इस गुरु पुष्य योग का लाभ उठा सकते हैं। कहते हैं इस दिन विशेष पूजा, अर्थात हो सके तो कोषोपचार पूजन करें। सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला दिन होता है ये। इसमें विधिवत यानी विस्तार से पूरी पूजा करें। अब जिनका गुरु पीड़ित है या कमजोर है, ऐसे लोगों को गुरु की यानी जो केले की जड़ होती है उन्हें बताया जाता है कि उस केले की जड़ को पहन ले। अब उसे अगर कोई गुरु पुष्य योग में धारण करता है तो अपना पूरा परिणाम यानी पूरा फल देने वाली होती है। केले की जड़ जिनका गुरु पीड़ित है, यहां तक कि बताया गया है कि गुरु से संबंधित जो भी कारक होते हैं अगर उनमें कोई कमी है, जैसे किसी को संतान नहीं हो रही हो, किसी के घर में किसी प्रकार की तनाव की स्थिति बनी हुई हो, कोई पेट से संबंधित बीमारियां हैं, लीवर से संबंधित बीमारियां हैं, इनसे संबंधित कोई दीर्घ बीमारियां हैं, तो इनमें भी पीलिया है, ये सब गुरु से संबंधित रोग होते हैं। ऐसी स्थिति होने पर गुरु की जड़ को धारण किया जाता है और ये गुरु पुष्य योग में अगर कोई धारण करता है तो ये अत्यधिक लाभकारी होता है, पूरा फल देने वाला होता है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन आप केले की जड़ को प्रातःकाल स्नान करने के बाद उसे खोद लाएं। ध्यान रहे, लोहे से नहीं खोदना है, किसी लकड़ी से, किसी अन्य औजार से आप खोदें, लेकिन लोहा उसमें नहीं होना चाहिए। तो उसको खोद लाएं और उसके बाद धुल करके उसको साफ करके पीले वस्त्र पर रख करके पहले उसका पूजन करें, अभिमंत्रित यानी पूजन करके अभिमंत्रित करके, और उसके बाद इसे अपने गले में या दाहिनी भुजा में धारण कर लें। ये अत्यधिक लाभकारी होती है। दूसरी चीज, बृहस्पति जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए एक बात और बता दें, इस दिन पीले रंग का अक्षत जिसमें हल्दी मिली हो या पीला चंदन मिला हो, इस दिन बना लें, ज्यादा बना लें, अधिक। और हमेशा जब तक व्रत रहें इस दिन का बना हुआ वो अक्षत पीले रंग का वो तब तक प्रयोग करें, क्योंकि अक्षत को बनाने के बाद उसे सुखा लिया जाता है। अगर गीला है तो उसे सुखा लिया जाता है और फिर उसको रख लीजिए। वो अक्षत आप पूरे वर्ष आप प्रयोग में ला सकते हैं। ये अक्षत कहते हैं शुभ फल देने वाले होते हैं, अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि गुरु पुष्य योग में बने हुए होते हैं, लाभप्रद होते हैं। और तो और इन अक्षतों को रखने मात्र से, घर में रखने मात्र से ही कल्याणकारी होते हैं, धनदायक होते हैं। बहुत से लोग पीले अक्षत गुरु पुष्य योग में बना करके अपनी तिजोरी में पीली पोटली बना के रख लेते हैं। दूसरी चीज, इस दिन अगर कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आप इस दिन शुरू कर सकते हैं। अगर आप कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो गुरु पुष्य योग में शुरू कर दें,
निश्चित रूप से उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। जैसे कोई दुकान खोलना है या कोई दूसरा आपको बिजनेस करना है, कुछ भी, तो आप अपना नया कार्य इस दिन प्रारंभ कर सकते हैं, लाभदायक होगा। अगर किसी की कुंडली में गुरु से संबंधित कोई दोष है, जैसे बहुत सी कुंडली में अष्टम स्थान में जब गुरु बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं वो भी संघर्ष देता है। संघर्ष क्या, सबसे बड़ी दिक्कत तो पेट की ही वो करता है। अष्टम का गुरु पेट की समस्या अवश्य देता है, और इतना ही नहीं, अष्टम का गुरु धन की भी समस्या दे देता है। अगर अष्टम भाव में बैठ जाए तो धन आता है, लेकिन आने से ज्यादा वो चला जाता है। अगर किसी स्त्री की कुंडली में अष्टम में गुरु बैठ जाए तो ये पति की बीमारी को बताता है, उसके लिए भी संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। तो ऐसी स्थितियों में अगर गुरु कमजोर है या कुंडली में कोई दोष है, गुरु से संबंधित बहुत सारे और भी दोष होते हैं, जैसे राहु से पीड़ित हो जाना, शनि से पीड़ित हो जाना। वैसे शनि से युद्ध हो जाना खराब नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टि अगर पड़ रही है गुरु पर तो उसे बहुत अच्छा नहीं माना गया। गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ जाए अशुभ, तो ऐसी स्थिति में गुरु पीड़ित हो जाता है। सूर्य के साथ में गुरु बैठ जाए, अंश बल में कमजोर हो जाए, तभी गुरु कमजोर हो जाता है। तो ऐसे में गुरु से संबंधित ये जो केले की जड़ बताई वो भी पहन सकते हैं। और ध्यान रखें, गुरु के रत्न पुखराज, सुनहला, इन्हें भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि पुखराज और सुनहला अगर कोई इस दिन ला करके और धारण करे, पूजा करके सिद्ध करके और धारण कर ले, तो पूरा फल देने वाले होते हैं। पुखराज गुरु का ही रत्न है। कहते हैं गुरु की पीड़ा है या गुरु कमजोर है तो इसमें लाभदायक होता है। ध्यान रहे, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, वहीं तुला लग्न, कन्या, तुला और मकर, कुंभ, इन लग्न वालों को जहां तक हो सके पुखराज ना धारण करें। खास करके दैत्य लग्न वाले पुखराज ना धारण करें। देव लग्न वाले पुखराज धारण कर सकते हैं, फिर भी किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके तभी आप पुखराज या सुनहला धारण करें। जो लोग सोना धारण करना चाहते हैं, जैसे सोने की चैन आदि पहनते हैं, बहुत से लोग शौकीन होते हैं। अब कोई कर्क लग्न का है, वृश्चिक लग्न का है, धनु अथवा मीन लग्न का है, सिंह लग्न का है, मेघ लग्न का भी, तो ये लोग अगर सोने की चैन पहने तो इनके लिए बहुत ही शुभ बताया गया है, क्योंकि इनके लिए बृहस्पति सम अथवा मित्र होता है। अब सोने की चैन इसी बृहस्पति यानी गुरु पुष्य योग में अगर कोई आमंत्रित करके पूजा करके और पहन ले, क्योंकि सोने पर गुरु का ही अधिकार है। जैसे किसी का सोना चोरी हो जाता है, कोई सोना गिरवी रख देता है, तो ऐसे लोगों का भी गुरु पीड़ित होता है। ऐसे लोगों को भी कम से कम 1 वर्ष गुरु का व्रत करना चाहिए। सोने की चैन भी पहन सकते हैं, लेकिन लग्न को देख करके। और इस दिन शाम के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्री शुक्ल लक्ष्मी सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा शुभ दिन माना जाता है। और माता लक्ष्मी की पूजा भी इस दिन शाम को की जा सकती है। अगर कोई चाहे तो माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो मैंने बहुत सारी बातें आज बताई। इसमें कवच, ये ताबीज भी आप अपने हाथ बना सकते हैं। हम आपको बता दें, एक भोजपत्र पर गुरु के मंत्र को लिख दें। लाल चंदन अथवा पीली हल्दी या पीले चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं, केसर युक्त, और उससे अनार की कलम से अथवा किसी, जैसे नहीं अनार मिल रहा है तो आप आम की कलम भी बना करके लिख सकते हैं, अशोक की कलम भी बना के लिख सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शाह गुरुवे नमः, इस मंत्र को भोजपत्र पर 11 बार लिखिए। उसके बाद एक माला जप कीजिए। जप करने के बाद उस भोजपत्र को जला दीजिए। जलाने के बाद उसकी जो राख है, उस राख को आप किसी चांदी अथवा सोने अथवा पीतल के ताबीज में भर करके, इसे कोई भी अगर धारण करता है अत्यधिक लाभदायक होगा। एक कवच के समान सुरक्षा करेगा, रोगों से भी रक्षा करेगा, धन धान्य की वृद्धि भी करेगा। इसे स्वयं भी बना करके धारण कर सकते हैं। तो आज मैंने गुरुपुष्य योग के कुछ उपाय बताए आप सभी को। इनको जो भी करना चाहे कर सकता है, बड़े ही लाभप्रद है। और ये योग, ये मुहूर्त बहुत वर्ष में बहुत कम मिलता है। इसका लाभ उठाएं। तो आज इतना ही। नमस्कार।